हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का निकुंज 2020 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम एक आज हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम बीकॉम सेम 6 बीकॉम सेम 6 उसमें हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंट, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो चैप्टर है वो चैप्टर का नेम है कैश बजट, मतलब पैसा ही पैसा। आपके पास ये चैप्टर के दौरान बहुत सारे पैसे होते हैं, मान लीजिए ना, जितने आप चाहो उतने। लास्ट में थोड़ी क्लोजिंग बैलेंस रहती है, वो अलग बात है। चलिए जोक्स अपार्ट, अब एक जो छोटा सा बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा साधा जो एडजस्टमेंट आपको सीखना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। रेगुलरली आपने एक एडजस्टमेंट तो जो हाफ मंथ वाला तो बार बार देखा है, ये रहा। चलिए, हाफ मंथ का कैलकुलेशन हमें करना होता है। यहाँ पर बोला वेरिएबल ओवरहेड हाफ मंथ। तो हाफ मंथ का मतलब क्या है? अगर जनवरी फरवरी मार्च का आप बजट बनाते हो, जनवरी फरवरी मार्च का बजट बनाते हो, तो जनवरी में आपको दिसंबर प्लस करना होता है डिवाइडेड बाय 2, फरवरी में आपको जनवरी प्लस करना होता है डिवाइडेड बाय 2, और मार्च में आपको फरवरी प्लस करना होता है डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ये आंसर मिलता है। ये जो आप बहुत बार ये कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन आज जो हमें सीखना है वो है क्रेडिट सेल्स 1.5 मंथ, मतलब 1.5 मंथ, अब 1.5 मंथ ऐसा बोल सकते हो। हमें सेल्स यहाँ पर दिया गया है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च का सेल्स हमें दिया गया है, और हमें जो बजट बनाना है वो जनवरी फरवरी मार्च का बजट हमें बनाना है। अब मान लीजिए कि हम जनवरी का बजट बनाते हैं, तो जनवरी का अगर हम बजट बनाएंगे तो जनवरी में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का कैलकुलेशन 1.5 मंथ का कैसे होगा वो जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कैश सेल्स कितना है। ये आप देखोगे ये एडजस्टमेंट में 40% ऑफ टोटल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, मतलब 40% हमारा कैश सेल्स है। तो 40% अगर हमारा कैश सेल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40% आपका अगर कैश सेल्स है तो 60% क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगा, और वहाँ से हमें मिलेगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और उसके बारे में ही ये एडजस्टमेंट है, बराबर है। तो जनवरी का ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कैसे होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, आपको जनवरी के लिए आपके पास दिसंबर और नवंबर, ये दिसंबर प्लस नवंबर के सेल्स को हम कंबाइन करते हैं, तो ये सेल्स होगा 5 लाख। अब ये सेल्स 5 लाख होगा, उस 5 लाख का आपको करना पड़ेगा 60%, तो ये आएगा 3 लाख, और 3 लाख डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे तो आपको जनवरी का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जनवरी का कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करना है? दिसंबर प्लस उसमें ऐड करोगे नवंबर, इन दोनों का टोटल होता है 5 लाख, उसका इंटू आप करोगे 60%। 60% क्यों? तो कि 60% हमारा क्रेडिट सेल्स है। टोटल आएगा 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जनवरी का होगा 1,50,000। तो आप बोलोगे कि एक बार में हमें कैसे पता चलेगा सर? तो चलो अब हम कैलकुलेशन करते हैं फरवरी का। किसका करते हैं कैलकुलेशन? फरवरी का। अब फरवरी का कैलकुलेशन के लिए
आपको अगर मान लीजिए ये फरवरी का कैलकुलेशन, तो वहाँ पर हमें उसके प्रीवियस जो 2 मंथ होते हैं, फरवरी से पहले हमें आएगा, एक आएगा जनवरी, दूसरा आएगा दिसंबर। कौन कौन सा आएगा? एक आएगा जनवरी और दूसरा आएगा दिसंबर। तो ये दोनों को क्या करेंगे? प्लस, तो यहाँ से आप ले सकते हो, बरोबर है। ये टोटल होगा 7 लाख। 7 लाख का कितना होगा? 60% डिवाइडेड बाय 2। मेरे ख्याल से 2,10,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आना चाहिए फरवरी का। 7 लाख का 60%, आई थिंक 4,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 2,10,000 ये फरवरी का मिला। अब सेम टू सेम कैलकुलेशन एक बार फिर से ये मैं रिपीट करना चाहूँगा। अगर आप फरवरी का कैलकुलेशन कर रहे हो, किसका कैलकुलेशन कर रहे हो? फरवरी का। तो फरवरी से पहले जो 2 मंथ आएंगे, कौन कौन से आएंगे फरवरी से पहले? एक आएगा जनवरी और दूसरा आएगा दिसंबर। अब इन दोनों का टोटल कितना होता है सेल्स का? 7 लाख। उस 7 लाख में से क्रेडिट सेल्स कितना था? 60%। तो टोटल होगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 2,10,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फरवरी का होगा। अब सेम टू सेम कैलकुलेशन हम करेंगे मार्च में। अब देखिए, मार्च के लिए तो आपको फरवरी और जनवरी प्लस करना पड़ेगा। अब मार्च का हम यहाँ पर मार्च अगर लेते हैं, ये लिया मार्च, तो मार्च में क्या प्लस होगा? एक होगा फरवरी, उसमें प्लस होगा जनवरी। अब यहाँ से आप टोटल करोगे तो वो टोटल होगा 9 लाख। 9 लाख का कितना होगा? 60%, तो होगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,70,000 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा। आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आएगा। ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। शुक्रिया।